हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन चर्चा करने वाले हैं बेटा आपकी बुक की सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोड, और आपकी बुक का सबसे इजी कंसेप्ट, सबसे इजी और सबसे वेरी मोस्ट। तो आप समझिए, मोड जो है इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछते हैं, और मोड आपकी बुक का सबसे आसान कंसेप्ट है। बस केवल बेटा आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, मोड से बढ़िया इजी चीज़ आपके 10th क्लास में नहीं है। 10th क्लास में पास होने के लिए सबसे आसान जो चीज़ है, नंबर अच्छे लाने का स्कोर है, वो होता है मोड। मोड में क्या होता है बेटा समझिए, पहली बात तो क्या होता है, मोड में सब कुछ गिवन आएगा। मोड में एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनती है। एक्स्ट्रा टेबल बनती है किसमें? मीडियन में और मीन में। तो मोड में एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनती। अपने माइंड से चीज़ जरूर निकाल दें कि मोड में टेबल एक्स्ट्रा नहीं बनती है, जो करना है इसी में करना है। तो समझिए क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आएगा, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, देन फाइंड द मोड। आपको मोड फाइंड करनी है, ऐसी टेबल दी हुई आएगी। हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आप लोग नो डाउट, नो कंफ्यूज, कुछ मत करना, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब करना क्या है मोड के अंदर वो समझिए। मोड में बेटा क्या होता है, सबसे मेन चीज, जो टेबल दे रखी है इसी में कुछ ना कुछ करना आपको। तो बेटा अपने माइंड में फिट करो कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज्यादा बार जो आता है, यानी सबसे बड़ा नंबर के आप बॉक्स बना दीजिए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़े नंबर के आप बॉक्स बना दीजिए। एकदम क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखो, बॉक्स वाली संख्या हमेशा होती है F1, और 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, और 1 से पहले क्या आता है बेटा? 0। एकदम क्लियर है। बॉक्स वाली संख्या हमेशा होती है F1, 1 से पहले क्या आता है? 0, और 1 के बाद क्या आता है? 2। एकदम फिट हो गया। जो आपने बॉक्स बनाया इसकी पहली संख्या होती है L। पहली संख्या होती है बेटा L होती है। तो इन चीजों को आप लिख ले। देखो, सबसे पहले आप लिख ले कि आपके पास में F0 कितना है बताइए। तो F0 आपके पास में 52, F1 आपके पास में 61, F2 आपके पास 38। L होती है लोअर लिमिट, यानी कि बॉक्स का पहला नंबर L होता है। फिर आता है H। H का मतलब होता है इंटरवल की इसमें कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है बताओ? 20। अंतर निकालने के लिए हमेशा इसमें से इसको माइनस कर दिया करो बेटा। एकदम क्लियर है। अब बहुत आसान सा मोड का फॉर्मूला लिखिए आप। तो मोड का फॉर्मूला क्लास का हर बच्चा याद कर ले। मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, बोलो बेटा, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एकदम क्लियर किया, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए फॉर्मूले को आप। बोलो L प्लस, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि L प्लस को आप बिल्कुल ऐसे ही लिखें। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बिल्कुल सफिशिएंट फॉर्मूले को इसी प्रकार से याद करें बेटा आप। एकदम क्लियर है। अब फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया हो तो केवल अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। अब आराम से वैल्यू पुट कीजिए, इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए। L आपके पास कितना है बताइए? 60 प्लस F1 कितना है बेटा? 61 माइनस F0, बोलो F0 कितना है? 52 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कितना आपके पास में? 20। तो इस प्रकार से इस चीज को आप जरूर से कर ले। इसके बाद में केवल सही तरीके से वैल्यू पुट कर दी बेटा आपने। अब 61 में से 52 गया तो कितना बच गया? 9। एकदम क्लियर। इसको 2 से पहले बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 1 जा 2, ये हो गया आपके पास में। अब दोनों संख्या माइनस की है, तो अगर दो संख्या माइनस की है तो पहले एड होएगी। कभी भी दो संख्या माइनस की हो तो बेटा एड होके साइन माइनस का आता है। तो दोनों संख्या माइनस की है तो पहले एड होएगी, और साइन किसका आएगा? माइनस का। समझ गया कि बेटा क्या किया मैंने? दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया। ये आपके पास में 20 ऐसा कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं है बेटा? एक स्टेप में नीचे और लिख दूं अगर आपको कैमरे में सही दिखाई दे रहा है तो बेटा? हाँ, लिख सकता हूं, एक स्टेप में और लिख सकता हूं। तो देखिए 60 प्लस ये 9 अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचा बेटा बताइए? 32 इंटू 20। अब यहां पे सॉरी बेटा, मैं इसको स्टेप को सामने लिख देता हूँ बेटा ना, इसको सामने लिख देता हूँ यहाँ पे। 60 प्लस
9/32 इंटू 20। क्लास का हर बच्चा यहाँ तक कभी गलती नहीं करता है, गलती होती है इसके बाद। तो यहाँ तक गलती आप लोग मत करना, एकदम क्लियर है। अब समझिए ध्यान से मेरी बात को आप। बेटा ये जो 60 है ना, इसको आप ऐसे ही चलाते रहा करो, बिल्कुल सामने, इसको मत परेशान करा करो। कई बार बच्चे इसको काट देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। इस संख्या को ऐसे लास्ट तक चलाते रहो आप। अब देखो यहाँ से कुछ कट सकता है कि ये कट सकता है, कर सकता है बेटा। 4 से 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, एकदम क्लियर। तो कितना हो गया बताइए, ये अपन ने 4 से काट दिया इसको। अब ऊपर की संख्या ऊपर मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45/8, एकदम क्लियर है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं ऊपर लिख दूं क्या? चलो आप लोग समझने की कोशिश करो, आप समझ गए होंगे ना। 60 को आप ऐसे रख देना, एकदम क्लियर। 85, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो 60 है या कोई भी संख्या है वो ऐसे चलती रहेगी, केवल आपको सोल इश्यू करना है। कैसे करना है? या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, करती है तो काट दो, इससे ये कट सकती है, इससे ये कट सकती है। अब 45 हो गया, इसमें आप 8 का डिवाइड दे दो। तो 45 में आप 8 का डिवाइड दोगे, अलग से साइड में देके देख लो बेटा कितनी बार गया बताओ। 5 बार, उतार लिया 5, फिर 0 उतारा तो पॉइंट लगा दिया मैंने। फिर कितनी बार जाएगा बताओ, 48, उतार लिया 2, फिर 2 बार चला गया, तो 5.62, एकदम क्लियर है। अब 60 प्लस 5.62 को ऐड करना सीखो। ये 60 हो गया, इसमें 5.62 को ऐड करोगे तो बेटा पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए और 5.62 दोनों को ऐड कीजिए बेटा, ये लो। तो कितना आ गया, 65.62 आपका आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा बेटा, कैमरे में आपको दिख भी रहा होगा। मेरे हिसाब से तो शायद आपको लास्ट वाली स्टेप दिख रही है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मोड आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया। मोड का केवल सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, इस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है। इस संख्या को बिल्कुल भी मत काटना बेटा, आप लोग ये चलती रहेगी। आगे की संख्या को आप सोल्व कर लीजिए और हमेशा डिवाइड दीजिए बेटा, एकदम क्लियर। बच्चों आने वाली वीडियो में मैं आपको मीडियन सिखाऊंगा बेटा, लेकिन पहले मोड को बिल्कुल अच्छे से कर लेना, मोड का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप लोग। और प्लीज अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट जरूर करना बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।